Today we are going to start with wave optics. Wave optics में सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है that is called wave front. पूरे चैप्टर में repeatedly we use this term wave front. Now first of all let us understand what is this wave front. It is a surface on which all the particles are vibrating in same phase at every point on the surface of the wave. किसी भी वेव के सारे पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उन सारे पार्टिकल्स की जो सरफेस होएगी दैट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट. सो वेव फ्रंट इज अ सरफेस इन विच all the particles are vibrating in same phase, right? Wave front and rays. अलग अलग source of light के लिए अलग अलग wave front draw करते हैं. Rays are the imaginary lines perpendicular to the wave front. Rays gives the direction along which the energy of propagation or the wave propagates, right? फिर से correlate करो. What is the relation between the wavefront and the rays? Rays imaginary lines हैं जो perpendicular होती हैं wavefront पे और rays उसकी direction को बताती हैं किस चीज़ की, energy की, जो कि wave जिस भी direction में propagate कर रही है. The direction along which the energy of the wave propagate. So actually the direction of the rays is the direction of the energy. Because wave is actually a disturbance where the energy propagates. So rays gives the direction of the energy of the wave, the direction in which it propagates. So rays are imaginary lines which are perpendicular to the wavefront. और wavefront क्या है? Combination of all the particles. एक ऐसी surface जिसमें सारे particles vibrate कर रहे हैं same phase में. Okay, there are the different shapes of the wavefront depending upon the source of light. If the source of light is a point source S, एक बल्ब जला दो आप एक कमरे के बीच में, उसकी रोशनी चारों तरफ जाएगी. ठीक है, दिस इज अ पॉइंट सोर्स S जिसकी रोशनी चारों तरफ जा रही है. वो स्फीयर पॉइंट सोर्स के अराउंड द स्फीयर, ठीक है, इसका रेडियस कितना आएगा c इंटू टी. c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाई टाइम गिव्स यू द डिस्टेंस. सी टी रेडियस का जो स्फीयर होएगा इट विल गिव यू द स्फेरिकल वेव फ्रंट व्हेन द सोर्स इज पॉइंट सोर्स. तो याद रखना है कि अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है देन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल. सेकेंड इज लीनियर सोर्स. लीनियर सोर्स को लाइन सोर्स भी कहते हैं. एक ट्यूबलाइट जल रही है, राइट? ये एक लाइन सोर्स है. अगर ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट के चारों तरफ का कर्व्ड सरफेस एरिया, अपर सर्कल लोअर सर्कल दोनों हो गए. सो इट फॉर्म्स अ इमेजिनरी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अराउंड इट विच हैज़ गॉट थ्री सर्फेसेस, कर्व्ड पार्ट, upper and lower. So in case of line source or linear source, the shape of the wavefront is cylindrical. Now when the source is very far away from us, that is the source is at infinity, the shape of the wavefront is plane wavefront. यानी दूर से देखने पे आपको wavefront कैसा दिखाई देगा? Simple plane wavefront, right? Now एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि इस डायग्राम को कंप्लीट करो. इन्होंने डायग्राम क्या दिया हुआ था? एक लेंस दिया था और ये तीन पैरेलल रेज दी हुई हैं. ठीक है, पैरेलल रेज हैं विच गिव यू अ प्लेन वेव फ्रंट. इट इज इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस. व्हाट इज द शेप ऑफ द इमर्जिंग वेव फ्रंट? यानी आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास होने के बाद इमर्जिंग रेज किस तरह की नजर आएंगी, उस प्लेन को, उस सरफेस को ड्रॉ करो, राइट? तो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ गिवन है, लेंस और पैरेलल वेव फ्रंट. मुझे इसका आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस कंप्लीट करना है डायग्राम को. व्हाइल कंप्लीटिंग द डायग्राम वी ऑल नो दिस इज अ कन्वेक्स लेंस. इट विल कन्वर्ज ऑल द रेज एट अ पॉइंट. इस पॉइंट पे इसने कन्वर्ज कर दिया. ठीक है, कन्वर्ज होने के बाद ये रे इधर चली गई
उधर वाली ऊपर चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग आने वाली सीधी चली गई। ठीक, अब ये वाली जो रेज, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इसके दोनों तरफ ये वाली जो रेज आ रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट बिफोर रीचिंग टू द फोकस। और जैसे ही वो फोकस को क्रॉस कर जाएंगी तो जो ये वेव फ्रंट नजर आ रहा है, इट विल गिव यू डाइवर्जिंग spherical wavefront after passing through the focus. Before passing through the focus, it is a converging spherical wavefront. When it passes through the focus, it will convert into diverging spherical wavefront. So आपको ये वाला डायग्राम बनाना था. It is converging spherical wavefront. यहाँ वर्ड गलत लिखा हुआ है wavelength, इसको कट करके कन्वर्ट कर लो front. So converging spherical wavefront before focus, before reaching to the focus. After reaching to the focus, it gets converted into diverging spherical wavefront after passing through the focus. Very important question, पेपर में repeatedly बहुत बारी पूछा गया है. Another type of question based upon this wavefront is, एक prism आपको given है, उस prism में these are the rays incident on the surface of the prism. उसका plane wavefront मैंने इस तरह से draw करा. This is a plane wavefront which is incident on the surface of the prism. After passing through the prism, draw इसका ये जो पार्ट है prism, ये incident wavefront, इसमें से एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी, we all know. Again refraction here. So अगर मुझे इसका emerging wavefront draw करना है prism का, तो वो कैसे draw होगा? ठीक है? In case of prism, if this is the plane wave front for this incident rays, after passing through the prism, it will also look like this plane wave front rays when it emerges from it, because we all know as light is incident on the prism, first it reflects this surface and again a refraction occurs along this surface. But when the rays are emerging out of it, the shape of the wave front is plane wave front. There is no shape change in the wave front, as the incident wave front is plane wave front and the outgoing wave front is also the plane wave front, right?